कैसे हो दोस्त। देखो, मैंने एक चीज़ देखी है कि तुम कितना भी प्रोटीन प्रोटीन बोलो कि प्रोटीन ज़रूरी होता है। प्रोटीन तो बहुत ही अपने हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। और कितना भी तुम लोगों को बोल दो कि प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। रुक जा थोड़ा। हाँ, तो कितना भी लोगों को बोल दो कि प्रोटीन इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन हमारे शरीर में चाहिए। इनफैक्ट आज बहुत लोग इस पर वीडियो भी बना रहे हैं प्रोटीन के रिलेटेड कि प्रोटीन तुम्हें कितना लेना चाहिए, प्रोटीन कितना इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लाइफ में, कैसे तुम्हारी बॉडी के लिए अच्छी है, कैसे तुम्हारी लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए अच्छी है, तुम्हारे बालों के लिए अच्छी है। डिफरेंट टाइप ऑफ मतलब कि बता रहा है कि ये चीज़ें करोगे तो तुम्हारा प्रोटीन इंटेक पूरा कर जाएगा। ये चीज़ें खाओगे तो प्रोटीन इंटेक तुम्हारा इजीली पूरा हो सकता है। जो कि आज के दिन में प्रोटीन इंटेक पूरा करने के लिए सोर्स बहुत सारे हैं। अगर तुम चिक चिकन है चिकन है, पनीर है, चावल है, आटा है, और भी बहुत सारे ओट्स हैं, दाल है, दूध है, ये सब चीज़ें बहुत सारे, अंडे हैं। प्रोटीन के सोर्स हमारे पास बहुत हैं। हम बहुत सारी चीज़ों से अपना प्रोटीन इंटेक पूरा कर पाते हैं। बट एक चीज़ जो रियल फैक्ट कोई नहीं बता रहा, वो है कि तुम्हारे पास पैसे हैं। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास इतने तो पैसे होंगे ही कि तुम अपना प्रोटीन इंटेक पूरा कर पाओ। इतने तुम्हारे पास पैसे होंगे कि तुम पनीर खा पाओ, तुम चिकन खा पाओ, अपना प्रोटीन इंटेक पूरा कर पाओ। बट तुम्हारे पास पैसे रहना और उसका खर्चा करना बहुत ही मुश्किल है। मतलब कि तुम्हारे पास 5,000 हैं, 5,000 में मतलब कि तुम्हारे पास अपने मंथली के लिए 3-4 हज़ार तुम्हारे पास पैसे हैं। बट उस पैसों को तुम डाइट में सिर्फ सिर्फ खर्च नहीं कर सकते। तुम अलग अलग चीज़ों में भी खर्च कर सकते हो, और तुम्हारा ज़रूरी भी है। तुम्हें बुक्स खरीदना रहता है, तुम्हें कुछ चीज़ें चाहिए, कुछ और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, घर में रहता है। तो आज जो है ना, वो चीज़ें है कि अधिकतर लोगों के पास प्रोटीन इंटेक पूरा करने के लिए पैसे तो हैं, बट वो पैसा लोग खर्च कर दे रहे हैं ऐसी चीज़ों पे, बाहरी खर्च हो जा रहा है। मतलब कि आज सबके पास मंथली 5,000 तो होगा ही होगा। उस उनके पिताजी के पास, या फिर इतना तो 5,000 तो सबके पास मंथली होगा जो रूम लेके रह रहे हैं। मैं उन्हें बता रहा हूँ, रूममेट सब जोड़ के 5,000 होगा। लेकिन उस पैसों को तुम खर्च नहीं कर सकते। तुम्हारे पास बेसिकली पैसे हैं, बट उस पैसों को सिर्फ डाइट में तुम नहीं लगा सकते। तुम्हारे पास और भी सारे रिसोर्सेस हैं, और भी सारी चीज़ें हैं जिसमें तुम पैसा लगा के सिंपली सा वो अपने काम करते हो। मे बी तुम्हारा आधार कार्ड बनवाना हुआ, मतलब कि सोच लो छोटी छोटी चीज़ें, तुम्हारा फॉर्म अप्लाई कराना हुआ, अलग अलग चीज़ें हो गई। ये चीज़ें हैं कि कितना भी कोई लोग बोल दे प्रोटीन प्रोटीन, बट आजकल ना अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करना मुश्किल हो गया है। रियल में अगर तुम देखो, तो अगर प्रोटीन तुम लेना अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार लेना चाहते हो, जैसे तुम्हारा 60 kg है तो तुम्हें 60 ग्राम प्रोटीन लेना चाहते हो, तो तुम्हारे पास चीप ऑप्शन तो बहुत हैं जो कि तुम्हें सस्ते में प्रोटीन मिल जाएगा। सस्ते में तुम चपाती से ले सकते हो, तुम अलग अलग चीज़ों सस्ते में, सस्ते चीप कहने का मतलब कि उसमें एक एसिड होता है जो कि होता है, आई डोंट नो उसका नाम क्या, कुछ कौन सा एसिड होता है जो कि कंपाउंड होता है, जो कि एक कंप्लीट एक प्रोटीन होता है, उसमें इनकम्प्लीट होता है, और वो दो चीज़ें मिलकर वो कंप्लीट बनती है। जैसे कि आटे में कुछ कंपाउंड होता है, प्रोटीन रहता है, बट प्रोटीन का कुछ कंपाउंड आटे में रहता है, कुछ कंपाउंड तुम्हारे दाल में रहता है। तो जब का रोटी बनाते हो, दाल दाल बनाते हो, तो सिंपली सा दोनों मिक्स होता है ना, तो वो कंप्लीट प्रोटीन बन जाता है। तो ऐसे, और जैसे कि मैंने पनीर का बात किया, जैसे कि अंडे की बात की, और भी जैसे कि चिकन का बात किया, तो ये सब फुल सोर्स ऑफ प्रोटीन है। तो अधिकतर लोग तुम्हें रिकमेंडेड करते हैं कि तुम्हें हमेशा ना फुल सोर्स ऑफ प्रोटीन लेना चाहिए। मतलब कि पनीर खाना चाहिए, अगर प्रोटीन इंटेक पूरा करना चाहते हो तो पनीर अच्छा सोर्स है, चिकन अच्छा सोर्स है, अंडा अच्छे सोर्स है। बट एग्जैक्टली में ना, अधिकतर लोगों को यही प्रॉब्लम हो जाती है कि इन सब चीज़ों के लिए उनके पास पैसे ही नहीं हैं। आज मैं अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करने के लिए
मेरे पास, मेरे घर से पैसे आते हैं, पिताजी पैसे भेजते हैं, और मतलब कि एक बार में 1,000 भेजते हैं मेरे पिताजी, 1,000 भेजते हैं, और वो मैं अपना प्रोटीन टेक पूरा करने में वो पैसा कैसे खर्च हो जाता है मुझे पता ही नहीं चलता। मतलब कि वो 1,000 भेजे और उससे मैंने अंडे ले लिए, दूध के लिए पैसे ले ले, ओट्स के लिए पैसे ले ले। तो जो एक्चुअल चीज़ें मुझे करनी चाहिए, जैसे कि बाहरी कोई बुक्स खरीदना, चाहे कोई सब्जी खरीदना, ये सब चीज़ें मैं नहीं खरीद पाता हूँ। मेरी जो पैसा आता है मेरे पास में, वो अधिकतर पैसा खर्च हो जाता है किन सब चीज़ों में, सिर्फ प्रोटीन में। सिर्फ प्रोटीन खाने में ही हमारा जो मेरे घर से पैसा आता है वो सब खर्च हो जाता है, मैं जितना भी मेरे घर से आता है। ये चीज़ें मुझे अभी भी लगती है कि कितना भी तुम्हें लोग को बोल दो कि प्रोटीन टेक चाहिए, बट उनके पास इतने पैसे तो हैं, बट उतने पैसे डाइट के लिए खर्च करने के लिए पैसे नहीं हैं। अगर जैसे कि मैं अगर प्रोटीन इंटेक पूरा करना चाहूँ तो मेरा अधिकतर पैसा जो जितना पैसा आता है सब प्रोटीन इंटेक में ही पूरा ख़त्म हो जाता है। मैं लगभग अभी मैं 60 से 70 ग्राम प्रोटीन ले रहा हूँगा। 60 से 70 ग्राम प्रोटीन पूरा करने में ही मेरा पैसा खर्च हो जाता है, और वो कैसे खर्च हो जाता है पता ही नहीं चलता। और एक चीज़ें हमेशा दिमाग में रहती है कि पता नहीं पिताजी क्या सोचते होंगे कि क्या कर रहा है, पैसे का बहुत ज़्यादा खर्च कर रहा है। और एक चीज़ की, मैं कितना भी खर्च कर लूँ बट मेरा जो बॉडी है ना, वो जब मैं घर जाता हूँ तो लोग मुझे बोलते हैं कि बहुत पतला हो गया है, बाहर रह के बहुत ज़्यादा पतला हो रहा है, कुछ खाया पिया कर। पिताजी को लगता है कि मैं पैसा तो भेजता ही हूँ और ये पैसा क्या कर देता है। जो भी चीज़ें पिताजी को लग रही होगी कि मैं गलत काम कर देता हूँ, या फिर मे भी लग रही होगी या फिर नहीं लग रही होगी, वो उनका मैटर है, वो उनका मन है, जो भी सोच रहा है वो सोचे। बट मेरा अधिकतर पैसा प्रोटीन में ही चला जाता है। प्रोटीन इंटेक पूरा करना हम जैसे लोगों के लिए, मतलब जो कि मिडिल क्लास से भी नीचे आते हैं, उन लोगों के लिए प्रोटीन इंटेक के लिए पैसा खर्च करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। आज सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर तुम्हें बोल दे यूट्यूब पे कि तुम्हें तो प्रोटीन अपना पूरा करना चाहिए, तुम्हें अपने पर केजी वेट के हिसाब से प्रोटीन लेना चाहिए, तुम 60 केजी हो तो 60 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए, तुम 70 केजी हो तो तुम्हें कम से कम 80 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। बट रियलिटी में प्रोटीन लेना बहुत ही मुश्किल काम हो गया आज के स्टूडेंट के लिए। और ख़ासकर जो लोग बाहर रह रहे हैं, बाहर मतलब कि बेसिकली अपने घर बार छोड़ के दूसरी जगह रूम लेकर अपने जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए प्रोटीन इंटेक पूरा करना तो बहुत ही मुश्किल काम है। क्योंकि एक मिनिमम पैसा ही आता है, और वही पैसा ही तुम्हें अपने खाने पर भी खर्च करना है, अपने पढ़ाई पर भी खर्च करना है, तुम अपने जो भी तेल ले रहे हो, हल्दी ले रहे हो उसमें भी खर्च करना है, अपने साबुन में भी खर्च करना है, तेल में भी खर्च करना है, अपने बॉडी के लिए बढ़िया बॉडी वॉश में भी खर्च करना है, बढ़िया फेस वॉश के लिए भी खर्च करना चाहिए। तो पैसे ऐसे बढ़ जाती है ना कि हम अपना प्रोटीन टेक पूरा कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं पाते हैं। मतलब हम तो सोचते हैं कि मेरे पास इतने पैसे हैं तो इतना पैसों में मेरा प्रोटीन टेक पूरा हो जाएगा, पर जब हम करने लगते हैं तो पैसा कैसे बिखरने लगता है और किन किन अलग अलग चीज़ों में लग जाता है। बाद में रियलाइज़ होता है कि मतलब कि हम लोगों ने 10 दिन का टारगेट दिया था कि मैं 75 ग्राम प्रोटीन खाऊंगा 10 दिन तक, ये तो हुआ ही नहीं, ये तो 6-7 दिनों में ही ख़त्म हो गया है टारगेट। मैंने सोचा था कि इतने पैसे पापा ने भेज दिए तो इतने पैसे से मैं इतना ग्राम प्रोटीन पर डे मैं खा सकता हूँ, पर हुआ क्या, वही जो होना चाहिए था। पैसा आया और अलग अलग चीज़ों में बट गया, कुछ में तेल में खर्च हो गया, कुछ में खाने में खर्च हो गया, कुछ कॉफ़ी खरीदने में खर्च हो गया। तो इन सब चीज़ों में खर्च होने के बाद हमें लगता है कि हम तो अपना प्रोटीन टेक पूरा कर ही नहीं पाते। तो मैं सिंपली से तुम्हें ये कहना चाहूँगा कि तुम अगर सोच रहे हो कि तुम यूट्यूब पर किसी का वीडियो देख लिए प्रोटीन वाला, और तुम्हें लगा कि वाह प्रोटीन इंटेक अपना पूरा करना चाहिए, ये एक अच्छी चीज़ है, बट जब करने जाते हो
सोचते एक सप्ताह में पैसा ख़त्म हो गया, फिर अगले दिन सोचते हो कि अच्छा, अब जो पापा पिताजी पैसे भेजेंगे उसको मैं अच्छे से संभाल के रखूँगा और उसको मैं प्रोटीन में खर्च करूँगा। बट फिर पैसा है, फिर ख़त्म हो गया। फिर जब अगला आता है, फिर सोचते हो फिर मैं ऐसा पैसा आएगा तो मैं खर्च करूँगा। तो ऐसे ही करते करते कितने महीने बीत जाते हैं और तुम प्रोटीन में खर्च नहीं कर पाते। जितना तुम चाह रहे हो उतना प्रोटीन तुम्हें मिल नहीं पाता। तुम्हारे पैसे खर्च हो जाते हैं अलग अलग चीज़ों में, तुम्हें खुद पता ही नहीं किन किन चीज़ों में खर्च हो जाता है। बाद में तुम्हें लगता है कि इन सब चीज़ों में खर्च कर दिए। और फिर क्या होता है, फिर वहीं जाके सर्च करते हो, गूगल पे जाके सर्च करते हो, यूट्यूब पे कि हाउ टू कंप्लीट प्रोटीन, हाउ टू कंप्लीट माई प्रोटीन इनटेक, किन किन चीज़ों से मैं अपना प्रोटीन इनटेक पूरा कर पाता हूँ और पूरा करना है। और जाके और सर्च करते हो कि लोएस्ट बजट प्रोटीन का, अपने लो बजट में तुम अपना प्रोटीन इनटेक कैसे पूरा कर सकते हो, जीरो अपने बहुत कम कॉस्ट में कैसे पूरा कर सकते हो। एक एक दिन में 25 रुपया 30 रुपया में अपना प्रोटीन टेक कैसे पूरा कर पाते हो। ये सब चीज़ें जाकर तुम सर्च करते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास जो पैसे आ रहे हैं वो तो बहुत जल्दी खर्च हो जा रहे हैं। और जो तुम्हें बताया जाता है कि पनीर खाओ, अंडा खाओ, चिकन खाओ, वो तो तुम खा ही नहीं पाते। वो तो तुम्हें बाद में रियलाइज़ होता है कि ये चीज़ एक्चुअल में बहुत ज़्यादा महंगा है। एक अंडा का अगर एक दिन में 2-3 अंडे खाने हैं तो एक कैरेट तुम्हें कम से कम 160 या 180 के बीच पड़ेगा। तो तुम्हें 3 महीना में जोड़ लो कितना हो जाएगा तुम्हारे लिए। 500 रुपया उसमें लगेगा एक मंथ में। और बाकी चीज़ें भी करनी है, सिर्फ तुम्हें 18 ग्राम प्रोटीन लेना ही नहीं है, तुम्हें और ज़्यादा भी प्रोटीन लेना है। तो ऐसे में पैसा कितना ज़्यादा हो जाता है और जो होना चाहिए वही नहीं होता। तो लेकिन एक चीज़ इससे फ़ायदे होती है कि तुम्हारा गोल है, जैसे कि तुम्हारा गोल है कि मैं 70 ग्राम 75 ग्राम प्रोटीन पूरा करूँगा, लेकिन तुम 70 ग्राम 75 ग्राम प्रोटीन टेक पूरा नहीं कर पाते हैं और जाके बहुत कम में स्टॉप हो जाते हो। मान लो कि 50 या 60 ग्राम पर जाकर तुम रुक जाते हो, उतना ही तक अपना पूरा कर पाते हो। बट एक चीज़ इससे अच्छी होती है कि तुम लोगों ने अपना गोल बड़ा बनाया। तुम लोगों ने रखा कितना ग्राम मुझे प्रोटीन खाना है, 75 ग्राम, और उसके लिए तुम कोशिश कर रहे हो, तुम पैसे जुगाड़ कर रहे हो, तुम पैसे को बचा रहे हो, यहाँ से पैसे बचा रहे हो, वहाँ से पैसे बचा रहे हो, सोच रहे हो कि कहीं से कुछ रुपया बच जाए, मैं बुक्स खरीदूँ तो उसमें कुछ सस्ता पड़ जाए कि मुझे प्रोटीन अपना इंटेक पूरा करना पड़े, मैं कोई चीज़ खरीदूँ तो उससे सस्ता पड़ जाए कि मैं उसमें अपने अपने प्रोटीन टेक में उस पैसा को लगा सकूँ। ये चीज़ें तुम सोच के पैसा बचाते हो, अपना प्रोटीन टेक पूरा कर पाते हो। तो तुम गोल रखे हो 75 ग्राम का, लेकिन तुम 75 ग्राम प्रोटीन पूरा नहीं कर पाते हो, तुम 60 पर आके अटक जाते हो, वहीं पर आकर स्टॉप हो जाते हो। तो ये चीज़ से होती क्या है कि ये चीज़ से एक फ़ायदा है कि तुम लोगों ने गोल बनाया 75 ग्राम, लेकिन खाए तुम 60 ग्राम। लेकिन अगर तुम गोल ही ना बनाओ, अगर तुम अपने आप को रियलाइज़ ही नहीं कराओ कि मुझे इतने प्रोटीन खाने हैं, तो तुम 60 ग्राम भी नहीं खा पाओगे। तो मुश्किल से 30 से 40 ग्राम तक ही खा पाओगे, मुश्किल से मैं बता रहा हूँ। क्योंकि तुमने प्रोटीन को ऐसा सोचा ही नहीं है कि मुझे ज़्यादा प्रोटीन खाना है। जो बंदा 120 ग्राम का गोल लेकर चलता है, वो नहीं भी खाएगा तो वो 90 तक पहुंच जाएगा। भले ही वो 30 ग्राम या 40 ग्राम तक कम हो जाए उसमें, लेकिन वो गोल रखा है 120 का, तो कम से कम 90 तक पहुंचा ना। अगर वो गोल नहीं रखता तो वो 90 तक भी नहीं पहुंच पाता। तो ये जो गोल रख रहे हो, ये जो हाई प्रोटीन का, ये एक अच्छी चीज़ है। बट एक चीज़ हमेशा तुम्हें ध्यान देनी है कि तो अधिकतर जो इन्फ्लुएंसर लोग ज़्यादा बोल रहे हैं प्रोटीन प्रोटीन, तो ऐसा ये समझो कि प्रोटीन तुम्हारे लिए सही है, तुम्हारे बॉडी के लिए ज़्यादा खाना सही है। बट तुम ये देखो ना कि तुम अभी कितने खाने लायक हो प्रोटीन। आज अगर तुम वे प्रोटीन का डब्बा लेने जाओ तुम नहीं ले सकते। क्योंकि क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, बहुत ज़्यादा महंगा है। आज अगर एक वे प्रोटीन का दाम तुम्हें बोला है तो लगभग तुम्हें 2200 से 2300 वे प्रोटीन होगा। 2200 से 2300 भी नहीं, अगर बढ़िया लेने जाओ तो तुम्हें कम से कम
2700 तक पर केजी के हिसाब से मिलेगा तुम्हें वे प्रोटीन। तो ऐसा नहीं है। तो तुम्हें कॉस्ट प्रोटीन, अगर तुम्हें सिंपली सा तुम्हें अगर ज़्यादा प्रोटीन खाने हैं तो इतना सा ले चलो कि ज़्यादा तुम्हें कॉस्ट लगेगा। तुम कितना भी कहीं भी सर्च कर लो कि वो लोएस्ट बजट प्रोटीन, लोएस्ट बजट प्रोटीन, लेकिन हर बंदा आज यूट्यूब पे जो भी लोएस्ट बजट लो मतलब कि सॉरी यार, जो भी यूट्यूब पे लो बजट प्रोटीन के बारे में बता रहा है वो हमेशा एक चीज़ उसमें हाई बजट का बता देता है। वो हमेशा बता देगा कि तुम अंडे खा लो, हमेशा बता देगा तुम ये पनीर खा लो। क्यों? क्योंकि रियल प्रोटीन जो तुम्हारे बॉडी को ऑब्जर्व होगा, जो कि तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद है, वो वही है। अगर तुम चीप प्रोटीन खाओगे, कंप्लीट प्रोटीन नहीं खाओगे, तुम्हारे शरीर में इन्फ्लामेशन बढ़ेगा। मैं अभी लगभग 200 ग्राम 200 से 250 में मतलब कि रोटी खाता हूँ। 200 से 250 ग्राम आटा अपना निकालता हूँ और एक वजन स्केल है, तुम्हें मैं ये चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ देखो, यहाँ पर करोगे तो तुम्हारा लाइट ऑन हो जाएगा। तो ये एक वजन स्केल है। तो यहाँ पे मैं अपना 200 से 250 ग्राम नापता हूँ। और ये चीज़ खाने के बाद, और जब मैं इसको अंडे के साथ लेता हूँ तो मेरे शरीर में, मैं जब अभी तो मैं सिंपल सा करता हूँ कि दो दो रोटी मैं जो अंडा ताड़ता हूँ उससे ले लेता हूँ, और जो बाकी रोटी बचता है वो मैं दाल में मिला देता हूँ, फिर उसके बाद कंप्लीट प्रोटीन बन जाता है। बट रिसेंटली मैंने शुरू में क्या किया था कि शुरू में मैं सिर्फ रोटी ही रोटी लेने लग रहा था। मतलब कि मैं 200 ग्राम रोटी बनाया, 200 ग्राम में से दो 200 ग्राम में से मुझे 8 से 9 रोटी बनता है। 8 में से मैंने 6 रोटी सिर्फ अंडे में ही खा ली। 3 अंडे का ऑमलेट बनाया और ऑमलेट के 3 भाग किए, एक भाग से 2 रोटी, एक भाग से 2 रोटी, एक भाग से 2 रोटी। तो ऐसे कितना हुआ? 6 हुआ। तो ऐसे मैं 6 करके, ऐसे मैं मतलब कि दो दो 6 रोटी खा लेता था। तो मुझे तो लग रहा है कि मुझे प्रोटीन मिल रही है, कि मुझे तो 18 ग्राम उससे और 20 ग्राम ले इससे मिल गया, तो मेरा तो लगभग 40 से 45 ग्राम प्रोटीन पूरा हो गया। बट अंडा से तो मुझे कंप्लीट प्रोटीन मिल गया। तो इससे जब इनकम्प्लीट प्रोटीन मिला तो मुझे लग गया कि ये प्रोटीन मिल गया, लेकिन एक्चुअली में वो प्रोटीन जाके मुझे हानि करेगा। जब मैंने इसकी शुरुआत की थी ना, जब मैं शुरू में ऐसा करता था तो मेरी बॉडी में इन्फ्लामेशन हो गया था। तुम अभी थोड़ा सा कहीं, अभी अभी जस्ट मैंने लेना शुरू किया है, वो तुम्हें कुछ अभी दिखा दो, अभी उसका साइन है। अभी भी थोड़ा यहाँ तुम देख सकते हो, शायद तुम्हें दिखा पाऊँ तो। हाथ में तो थोड़ा थोड़ा सा तुम्हें दिख रहा होगा, शायद तुम्हें दिखे या ना दिखे। यहाँ पे मेरा बॉडी जो था, इरिटेशन होने लगता था, बहुत ही खुजली होने लगती थी। यहाँ पे कभी पैर में, कभी नीचे पैर, कभी जो तुम्हारा जांग है वहाँ पे, कभी बैक में, कभी पूरे बॉडी में खुजली टाइप की होने लगती थी। और मुझे नहीं मालूम कि ये चीज़ें क्यों हो रही थी। उस टाइम तो मुझे लग रहा था कि ऐसा कुछ हो गया होगा। बट एक्चुअली में पता है क्यों हो रही थी? क्योंकि मैंने चीफेस्ट प्रोटीन लिया है, मैंने इनकम्प्लीट ऑफ प्रोटीन लिया है, जो कि तुम्हारे सो कॉल्ड, जिनको तुम फॉलो करते हो, जो कि तुम्हें लोएस्ट प्रोटीन का ज्ञान देते हैं, अपना जो समुद्र ज्ञान से जो समुंदर निकालते हैं कि तुम ये खा लो, आटा खा लो। बट ये सब चीज़ें चीपेस्ट प्रोटीन है, वो कितना तुम्हें नुकसान करती है जब तुम लेना शुरू करोगे ना, तब तुम्हें इसका बाद में रियलाइज़ होगा कि ये चीज़ें मुझे कितना नुकसान कर रही हैं। जैसे कि मेरे केस में हुआ सेम। मैं जब वो खाने लगा था तो मैं थोड़ा सा यहाँ खुजली करता, फिर यहाँ करता, फिर वहाँ करता, फिर यहाँ करता, फिर वहाँ करता, और ऐसे मैं बार बार खुजली करते रहता था। इनफैक्ट जब से मैंने दाल से ली लेना जब दाल और रोटी को एक साथ मैंने लेना शुरू किया है, तो अभी तो बहुत इन्फ्लामेशन मेरे शरीर में, शरीर के अंदर बहुत कम हो गई है। और मुझे ज़्यादा जो खुजली होता था अब नहीं होती है, बहुत हद तक सब ख़त्म हो गई है। मतलब कि तुम इतना समझो कि मुझे 100% मेरा खुजली हो रहा है तो उसमें से 80% खुजली बंद हो गई। अभी भी
20% है। तो 20% मैं जब इसे जब मैं कुछ दिन तक ये काम करूँगा, जब मैं रोटी और दाल को एक साथ लूँगा तो धीरे धीरे मेरी बॉडी अडॉप्ट कर लेगी और चीज़ों को फिक्स कर लेगी। तो इतना समझो कि तुम्हें चीपेस्ट प्रोटीन के ऊपर जाना ही नहीं है। तुम अगर रोटी खा रहे हो न, जैसे कि मैंने अपने मॉगमैन चैनल पे, शायद हो सके तो ये मॉगमैन पे डालूँ या फिर एक और है सचिन सम्राट करके, वहाँ डालूँ, कहीं भी डाल सकता हूँ। तो ये जो चैनल मॉगमैन पे मैंने एक वीडियो डाली थी, शायद तुम वहीं पे देख रहे हो या फिर कहीं भी देख रहे हो, समझ जाओ कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो मैं मॉगमैन पे एक डाली थी कि अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करने के लिए तुम्हें 200 ग्राम आटा खा लो और तुम चावल खा लो, दाल खा लो। बट बेसिकली मैंने एक चीज़ के बारे में मैंने उसमें मे भी बताया या फिर नहीं नहीं बताया होगा, जो मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि मैंने ये चीज़ें उसमें मेंशन नहीं की। तो अभी मैं मेंशन कर दे रहा हूँ कि तुम्हें कभी भी तुम प्रोटीन लो ना, थोड़ा सर्च करो कि मैं जो जिस चीज़ में प्रोटीन ढूंढ रहा हूँ, जैसे कि मैं बताया कि मैं आटा खाऊंगा, तो आटा में प्रोटीन होता है और प्लस में दाल में प्रोटीन होता है। ये दोनों चीज़ें मिलकर एक कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन बनती है। तुम्हें अपना कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन बना सको, तुम्हें ऐसा थिंकिंग रखना है, तुम्हें ऐसा सोचना है कि मैं अपने प्रोटीन इनटेक को कंप्लीट कर सकूं। तो कभी भी तुम्हें चीपेस्ट प्रोटीन पर जाओ, तुम्हें तुम जाओ तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो ये तुम आटा खाओ, तुम आटा का रोटी बनाओ या फिर चावल चावल खाओ, तुम सोयाबीन खाओ। बट एक चीज़ के बारे में तुम जान लो कि तुम कौन कौन चीज़ को मिक्स करके कंप्लीट प्रोटीन बना सकते हो। इसमें प्रोटीन है, उसमें प्रोटीन है, तो इस दोनों को मिक्स कर देंगे तो क्या ये दोनों कंप्लीट बन रहा है? कंप्लीट बन रहा है, इट्स ओके, आई एम कंज्यूम इन, मैं इसे कंज्यूम करूँगा। इसमें प्रोटीन है, इसमें प्रोटीन है, इस दोनों को मिला दे रहा हूँ, ये इन फिर भी ये इनकम्प्लीट प्रोटीन है, तो और क्या चीज़ ऐड करूँ? फिर ये सोचना है, अगर दूसरा चीज़ ऐड करने के बाद भी नहीं हो रहा है तो इसमें से एलिमेंट इसको हटाओ, ये कॉम्बिनेशन नहीं खाना है। फिर किन सब चीज़ों को मैं मिला के अपना कंप्लीट प्रोटीन बना सकता हूँ, ये चीज़ें पर थिंकिंग करो। मुझे पता है कि तुम्हारे पास पैसे कम हैं, आज प्रोटीन इंटेक पूरा कर पाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। कोई भी इन्फ्लुएंसर बोल दे, मेरा मुश्किल हो कहना है प्रोटीन इंटेक पूरा करने का मतलब मेरा सिंपली सा है, जितना प्रोटीन तुम्हें चाहिए उतना प्रोटीन लेने के लिए तुम्हें थोड़ा ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेगा, जो कि ऑफिसली है। ऑफिसली तो तुम्हें कभी भी जब प्रोटीन खाओ ना, तो उसको कंबाइन करके खाओ, मतलब कि इसमें आधा प्रोटीन है, इसमें आधा प्रोटीन है, दोनों को कंबाइन कर दो। तो ऐसे तुम अपना प्रोटीन इंटेक पूरा कर सकते हो और ऐसे तुम्हें लोएस्ट प्रोटीन भी मिल जाएगा। तुम आटा से लो लोगे। और एक चीज़ करो कि तुम अंडा ले लो, तो ऐसे तुम अपना प्रोटीन इंटेक पूरा कर सकते हो। और तुम्हारे पास पैसे बहुत कम है, मुझे पता है कि तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है कि तुम अपना प्रोटीन इंटेक पूरा कर पाओ। बट तुम्हारे पास इतने पैसे हैं, मतलब कि तुम इतना समझो, तुम्हारे दाल के लिए तुम्हारे पास पैसे की ज़रूरत है। तुम अगर कहीं बहुत दूर रहते हो तब वहाँ तुम्हें पैसे की ज़रूरत है। बट अगर तुम घर से लाते हो, जैसे मैं घर से दाल लाता हूँ, घर से मैं आटा लाता हूँ, तो उसके लिए कोई कॉस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे दाल के लिए कोई पैसे नहीं है, तुम्हारे पास आटे के लिए कोई पैसे नहीं है, कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है। पैसे उससे बचा जो प्रोटीन चाहिए उसके लिए ही पैसे चाहिए, बाकी चीज़ों के लिए पैसे नहीं चाहिए। तो इन सब चीज़ों के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं चाहिए। तो ऐसे तुम अपने एक्चुअली में उस चीज़ों का दाम बहुत है, लेकिन तुम्हारे पास वो अवेलेबल है, तो वो चीज़ें तुम्हारे लिए सस्ता पड़ जाती है, वो चीज़ें तुम्हें बहुत सस्ते मिल जाएगी। तो ऐसे तुम अपना प्रोटीन इंटेक पूरा कर सकते हो। और अभी अगर तुम हाई फाई पर जाओगे ना, कसम से तुम पूरा बिक जाओगे। इधर से पैसा आएगा, इधर से जाएगा, फिर इधर से आएगा, फिर इधर से जाएगा, और बीच में तुम देख रहे होगे क्या आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, और पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है। जैसे कि मैं होता हूँ अभी भी, जब मेरे घर से पैसा आता है, वो पैसा प्रोटीन में ही खर्च हो जाता है। और जितना मैं सोचा रहता हूँ उतना भी मैं प्रोटीन नहीं ले पाता हूँ। मैंने सोचा कि मुझे रोज़ दिन आधा केजी दही खाने हैं, उसके पास पैसे आ गए,
बट धीरे धीरे वो भी पैसे चले गए। तो ये सब प्रॉब्लम होती है, ये सब प्रोटीन टेक पूरा करने में प्रॉब्लम होती है। मेक श्योर तुम अपना प्रोटीन टेक पूरा कर पाओ, जितना हो सके उतना कर पाओ। अपना कोशिश पूरा रखो, मतलब कि तुम पूरा कोशिश करो कि मैं उन चीज़ों से पैसा बचा के अपना प्रोटीन टेक पूरा कर सकता हूँ। बाद में होना प्रोटीन टेक पूरा होना या ना होना सब ऊपर वाले की मर्जी है। मतलब कि तुम छोड़ दो, तुम्हारे पास तुम सोच लो कि मुझे इतना प्रोटीन टेक पूरा कर पाना है, करना है, तो उसके लिए मैं कुछ पैसे चाहिए तो पैसे का जुगाड़ कर लो। बाद में वो खर्च हो जाए वो अलग चीज़ है। बट तुम्हें कोशिश करना है कि मैं अपना प्रोटीन टेक गोल थोड़ा ज़्यादा रखना, मतलब जितना तुम्हें प्रोटीन इंटेक पूरा करना है उससे थोड़ा सा ज़्यादा गोल रखना है कि तुम मैक्सिमम तुम वहाँ तक तो नहीं पहुँचो। तुम 70 ग्राम रखे हो तो 70 ग्राम तक तो नहीं पहुँचो, लेकिन कम से कम 40-50 तो पहुँच जाओ। तुम्हें गोल ज़्यादा रखना है, लेकिन तुम्हें अचीवमेंट तुम्हें बढ़ानी है। धीरे धीरे तुम पहुँच जाओगे। ऐसे जब तुम करोगे ना तुम्हारा प्रोटीन टेक पूरा हो कर पाएगा। क्योंकि पहले मेरा क्या था, जब मैं यूट्यूब पर नहीं था, अभी तो रिसेंटली 4-5 महीने से मैं यूट्यूब पर आया हूँ। तो मैं पहले क्या सोचता था कि मेरा गोल हमेशा 100 ग्राम पर होता था। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, तुम सोचोगे कि ये चीज़ें मैं भी सोचता हूँ कि मेरा गोल हमेशा होता था कि मैं 100 ग्राम प्रोटीन खाऊँ। जब मैं फिर बैठ तो मैं सोचता था कि अच्छा 100 ग्राम प्रोटीन खाने हैं तो कैसे खाऊंगा मैं। एक कॉपी लेता था और कॉपी पे लिखने लगता था, अच्छा इतना ग्राम ये, फिर इतना ग्राम ये, फिर इतना ग्राम ये, करते 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 करते। और सब चीपेस्ट प्रोटीन, कोई भी पनीर नहीं, कोई भी प्योर फॉर्म ऑफ प्रोटीन नहीं, कोई भी कंप्लीट फॉर्म ऑफ प्रोटीन नहीं। ऐसे लिखता रहता था। तो करते 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 सोयाबीन, मूंगफली, आटा। आटा के बारे में तो उतना पता नहीं था मुझे कि आटा में 12 से 13 ग्राम, 11 से 12 ग्राम प्रोटीन होता है। रिसेंटली पता चला है, तभी मैं तुम्हें ज़्यादा बोल रहा हूँ कि आटा खाने को, चावल कम खाओ। तो मैंने ये चीज़ें की, नोटिस किया। मैंने 100 ग्राम सत्तू लिखा, फिर ओट्स मैंने लिखा, फिर ओट्स को काटा, फिर बोला कि ओट्स में तो ज़्यादा पैसा लग जाएगा तो दलिया ले लेते हैं। फिर दलिया लिखा, फिर फिर मैंने और भी सोयाबीन ऐड की, फिर मैंने एक और चीज़ ऐड की, तो क्या था, मूंगफली ऐड की, चना ऐड किया। सत्तू तो ऐड कर दिया था, चना नहीं ऐड किया था। फिर मूंग ऐड की कि मूंग मैं घर से लाऊंगा, जैसे कि अभी लाया हूँ, लेकिन फुलाता नहीं हो, वो थोड़ा अस्कत हो जाता है, लेकिन कोशिश करूँगा मैं फुलाऊँ। तो ये सब चीज़ें मैंने लिखी और ये सब लिख दी। हुआ, हो गया, अचीवमेंट आ गई कि मैंने अपना 100 ग्राम प्रोटीन इंटेक पूरा कर दिया। बट क्या हुआ कि मैंने बोला कि अच्छा ठीक है, तो एक चीज़ मेरे दिमाग में खटकी कि अच्छा इसका जो कितना पैसा लगेगा। तो मैंने कॉस्ट इस पर लिखते लिखते गया, इसका इतना पैसा लगेगा, इतना पैसा लगेगा, इतना पैसा लग जाएगा। तो एक दिन में मुझे कम से कम 50 से 70 रुपये लग जाते थे। 50 से 70 रुपये मैं सोचता, तो जल्दी पोस्ट किया तो 50 से 70 रुपये। फिर मैंने सोचा कि अच्छा मोड़े घर से तो मोड़े मुझको 1,000 ही पैसा मिलता है, तो 50 से 70 रुपये में हो नहीं पाएगा। तो फिर मैंने क्या किया, जब ये सोचा तो छोड़ दिया मैंने। मतलब सोचा कि छोड़ यार, 100 ग्राम प्रोटीन इंटेक पूरा तो होगा नहीं, तो जब नहीं होगा तो प्रोटीन लेना ही नहीं है, जो मन करे वो खाओ। बट इससे क्या हुआ कि जब मैंने ये चीज़ें 100 ग्राम तो सोची, लेकिन जब वो मैंने कॉस्ट उसका ज़्यादा देखा तो मैं एक भी ग्राम उस पर मैं सोच भी नहीं पाया कि मुझे कितना, कम से कम अगर सोचूंगा तो कम से कम इतना खाऊंगा, अगर कोशिश करूंगा। तो मैंने ये चीज़ें पर उस पर एक्शन ही नहीं लिया, सिर्फ सोचता था। यूट्यूब इंस्टाग्राम वाले कोई यूट्यूब खोला, उसने बता दिया कि प्रोटीन कितना इंपॉर्टेंट है। फिर मैंने जाके फिर लिखा क्या क्या खाना है, अगले दिन ये लिखा, कुछ चीज़ें मंगा भी ली, फिर धीरे धीरे ख़त्म हो गया। तो ऐसे मैंने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं। बट एक्चुअल में तुम ये कभी मत करना। मतलब कि तुम सोच लेते हो कि ज़्यादा गोल बना लेते हो तो उसके लिए पैसे ज़्यादा चाहिए, तो तुम उस कारण से तुम उस पर वर्क करना ही बंद कर देते हो। तुम सोचो, तुम ज़्यादा सोचो, बट उसके लिए वर्क करो। तुम वहाँ तक नहीं पहुँच पाओ कोई बात नहीं, बट कम से कम जितना पहुँचना है उतना तो पहुँच पाओ। तो तुम ना अपना
गोल रखो और उसके लिए वर्क करो। तुम जितना रखे हो उतना तो तुम पहुंच पाओगे। बाकी चीज़ें पूछो। वीडियो तो बहुत ज़्यादा लंबी बन गई। मैं तो सोचा था कि 10 मिनट ही बोलूँगा, बट ज़्यादा 30 मिनट हो गया। ओके कोई ना, नॉर्मल पे ही डाल दूँगा इसे। तुम जान लेना, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो जान लेंगे इसके बारे में थोड़ी। हो सकता है बहुत लोग इसके बारे में नहीं जान पाए, लेकिन जान लेना। तो अभी बात आती है कि ठीक है, मैंने अपना गोल बना लिया, बट इसकी शुरुआत कैसे करनी है। जैसे कि जितना भी लोग प्रोटीन के बारे में सोचता है, जितना भी लोग तुम्हें प्रोटीन के बारे में ज्ञान देते हैं, वो हमेशा पहले से ना, बहुत पहले से प्रोटीन के बारे में सोचते आ रहे हैं। अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करने के बारे में सोचते आ रहे हैं बहुत दिनों से, बहुत टाइम से। मतलब कि मैं समझो मैं तुम समझो कि मैं अभी मेरा 5 महीने ये यूट्यूब पे हो गया। लगभग मैं 1.5 सालों से प्रोटीन के बारे में सोच रहा हूँ क्योंकि प्रोटीन इंटेक पूरा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जब तुम्हारे पास मुश्किल चीज़ें हो जाएंगी तो तुम सोचो कि कौन कौन चीज़ें करके मैं उस चीज़ को आसान कर सकता हूँ। सेम वे मेरे साथ हुई थी कि मुझे रियलाइज़ हो गई थी कि प्रोटीन रियल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये मुझे कंज्यूम करना है। तो अधिकतर लोगों को पता होती है कि पनीर में कितना ग्राम प्रोटीन होता है, और पनीर है प्रोटीन के लिए अच्छा सोर्स है, चिकन अच्छा सोर्स है, अंडे अच्छा सोर्स है। बाकी चीज़ों के बारे में पता नहीं होता है। तो फिर मैंने ढूंढना शुरू की, क्योंकि मैं ये सब चीज़ें कंज्यूम नहीं कर सकता था। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि पैसे कम मिलते थे। अगर मैं उस चीज़ों में लगा दूँ तो मेरे पास पैसे ही नहीं बचेंगे। फिर अगला चीज़ कैसे करूँगा? मैं अपना पढ़ाई कैसे कंप्लीट करूँगा? मैं अपना कॉपी कैसे खरीदूँगा? अपने बालों के लिए क्या करूँगा? ये सब फेस के लिए क्या करूँगा? ये सब चीज़ें सोचता था। तो मैंने क्या की कि पहले सर्च करना शुरू किया कि मैं चीपेस्ट प्रोटीन किस में होता है, मतलब कि कम पैसे में ज़्यादा प्रोटीन मुझे कैसे मिल सकता है। फिर मैंने उसके बारे में हमेशा सर्च करते रहता था। हमेशा जब जो भी चीज़ मैं खाता था तो मैं सोचता था कि इसमें कितना प्रोटीन है। मुझे कोई नहीं बताता था कि मूंगफली में प्रोटीन होता है, कोई नहीं बताता था कि दाल में प्रोटीन होता है, कोई नहीं बताता था कि इसमें इतना प्रोटीन होता है। बट मैंने हमेशा इसके बारे में सोचता रहता था। तो इसके बारे में सर्च की कि कितना प्रोटीन होता है, और इस सर्च से मुझे पता चला कि इसमें इतना प्रोटीन होता है। बार बार सर्च की तो पता चला इसमें प्रोटीन होता है। फिर कुछ टाइम के बाद मुझे पता चला कि कंप्लीट प्रोटीन के बारे में, जो कि यही था कि कंप्लीट प्रोटीन, इनकम्प्लीट प्रोटीन। बट बट एक्चुअल में तुम्हें क्या एक्शन लेना चाहिए? क्योंकि अभी तुम इंस्टाग्राम पे सर्च कर वाले, अभी तुम यूट्यूब पे सर्च करने जाओ प्रोटीन के बारे में, तुम्हें लाखों वीडियो मिल जाएंगे। तुम्हें बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे जो तुम्हें प्रोटीन के बारे में ज्ञान देने वाले हैं। बट एक्चुअल में तुम्हें एक्शन क्या लेना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल कि तुम प्रोटीन के बारे में जानो। प्रोटीन के बारे में तुम ऐसे नहीं जानोगे, तुम यूट्यूब पे वीडियो देख के नहीं जानोगे। तुम्हें पहली चीज़ करनी है कि तुम जो भी चीज़ कंज्यूम कर रहे हो ना, चाहे तुम दाल कर रहे हो या फिर जो भी चीज़ कंज्यूम कर रहे हो, चाहे तुम प्रोटीन के लिए जो भी चीज़ कंज्यूम कर रहे हो, तो उसके बारे में सर्च करो जाके गूगल पे। उसके बारे में, उसके न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन को जानो। देखो, तुम्हें मेहनत तो थोड़ा सा माइनर करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ये वीडियो देख रहे हो तो इसका यहाँ तक आ गए हो, इसका मतलब तुम हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो, और ख़ासकर प्रोटीन के लिए तुम बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो, जो कि अपना आधे घंटे का टाइम मुझे दिया है। तो पहले तुम करो कि तुम सर्च करो अलग अलग चीज़ों के बारे में। तुम सर्च करो कि इसमें कितना ग्राम प्रोटीन होता है, इसमें कितना ग्राम प्रोटीन होता है। और ये सर्च तुम्हें ऐसा नहीं है कि तुम्हें 3 घंटा तक सर्च करते रहना है। जो भी चीज़ तुम मार्केट में खाओ उसके बारे में थोड़ा सर्च कर लो कि इसमें न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन कितने हैं। अगर तुम ज़्यादा प्रोटीन के बारे में कॉन्शियस हो तो सब में प्रोटीन ढूंढो। मैं जो भी चीज़ें खा रहा हूँ उसमें कितना प्रोटीन है। फिर यहाँ ढूंढो कि इसमें मैं खा रहा हूँ तो इसमें कितना प्रोटीन है। ये सब चीज़ें तुम ढूंढोगे ना तो तुम अपना प्रोटीन के बारे में तुम जानोगे। प्रोटीन किस में कितना ग्राम प्रोटीन होता है तो तुम ये जानोगे। और फिर तुम डिसाइड करोगे कि मैं अपना प्रोटीन इंटेक पूरा कैसे कर सकता हूँ। अधिकतर लोग सर्च इसीलिए करते हैं क्योंकि उन्हें एक्चुअल में पता ही नहीं है कि किस में कितना ग्राम प्रोटीन है। उनको लोगों को पता ही नहीं है कि चावल में कितना ग्राम प्रोटीन है।